पार्टी सिर्फ एक ही नारा है। अब कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। करुणा धनंजय मुंडे उनके साथ है। पार्टी की अध्यक्षा हूँ मैं और मैं सारे कार्यकर्ताओं के पीछे रहूँगी। लोगों को मेरे को आगे बढ़ाना है। अभी ये जो भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, मैंने ये एक नारा लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र मुझे चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ गया है। मैं एक ही बात बोलूँगी, 15,000 करोड़ का बजट होता है एक एक विभाग का और 13 करोड़ हमारे महाराष्ट्र की जनता है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय हम 13 करोड़ करें तो आप देखिए क्या होता है। एक एक लाख के करीब जो है सबको मिलता है। और यदि हमारे एक विभाग की मैं बात बता रही हूँ, सारे विभाग के तो मैंने बोला भी नहीं है अभी कोलपट्टा, तो एक विभाग की मैं बात बता रही हूँ, तो हमारी जो सरकार है, राज्य है, उसमें कितना पैसा है आप ये देखिए। पर वो कहाँ जाता है वो हमें नहीं मालूम। अभी सरकार है, नेक्स्ट चुनाव के लिए वो सब रखा जाता है, क्योंकि बहुत फंड जाता है सब जगह पे। ये सब चीज़ें चलती है और ये सब बंद करना है मुझे। इसलिए मैंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है और उसमें जो सबसे कठिन और कड़क बायलॉज मैंने रखा है एक, मैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी मेरी पार्टी से खड़ा होना चाहेगा वो साधारण व्यक्ति नहीं होगा। वो साधारण तो होगा पर वही व्यक्ति आएगा जिसको करप्शन नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे पार्टी से जो भी व्यक्ति पर्चा भरेगा तो पर्चे के साथ उसको एक एफिडेविट साइन करके देना होगा, जिसमें वो ये लिख के देगा कि आने वाले 5 साल तक जब वो जीतता है और मंत्री बनता है या विधायक बनता है, नगर सेवक बनता है, वो जब पद पे आसीन होता है उस दिन से लेके आने वाले जब तक वो उस पद पे रहता है तब तक वो 1 रुपया भी चीज़, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, कहीं से भी 1 रुपये का, न पत्नी के नाम पे, न बच्चों के नाम पे, न पति के नाम पे, किसी के भी नाम पे वो नहीं खरीद सकता, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर सकता है। क्योंकि मंत्री लोग क्या करते हैं, खुद तो नहीं करते हैं पर बीवी बच्चे इसके उसके नाम पे कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा 1500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे निकल रहे मंत्रियों के पास से। तो ये ढर्रा बंद कर रहा है, क्योंकि करप्शन की सबसे बड़ी जड़ वही है। और दोस्तों यारों के नाम पे भी नहीं होना चाहिए, दोस्तों यारों के नाम पे भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा जो बायलॉज है ये सबसे कठिन बायलॉज। तो जिसको ईमानदारी से समाज सेवा के लिए मैं पार्टी निकाल रही हूँ और जिसको दिल से समाज सेवा करनी होगी, ईमानदारी से काम करना होगा, वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और दूसरा बायलॉज जो रहेगा वो रहेगा कि जो भी मंत्रिमंडल में लोग बैठेंगे, बाकायदा पार्टी की एक एप्लीकेशन होगी, हर 3-3 महीने में आपके विभाग को कितना, जैसे मान लीजिए परिवहन विभाग है या सामाजिक विभाग है, उसको 1000 करोड़ मिले तो 1000 करोड़ का 3-3 महीने में पूरा डाटा उनको एप्लीकेशन पे डालना पड़ेगा। आरटीआई की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 8 दिन पहले आरटीआई डालने गई थी, मुझे मंत्रालय में घुसने नहीं दिया गया। मैं मंत्रालय में दोबारा ना घुसूँ इसलिए पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और वापस से मैं मंत्रालय में गई, फिर भी मैं ढीठ के जैसी जाती रही, तो मुझे वो टपाल पट्टी उनने बाहर कर दी। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा सब ढर्रा मैंने देखा तो मैंने एक पार्टी खोलने का सोचा। स्त्री जो शक्ति कायदा है, तो बहुत धन्यवाद उद्धव ठाकरे जी का जो उन्होंने शक्ति कायदा निकाला। पर मैं शक्ति कायदा जब मानूंगी उद्धव ठाकरे जी ने निकाला जब वो सबसे पहले पूजा चौहान के जो मैटर में संजय राठौर है उसके ऊपर वो FIR करवाते हैं, तो मैं मानूंगी कि शक्ति कायदा उन्होंने निकाला, नहीं तो सब बोल बचा। मैंने न्यूज़ देखी 32,000 महिलाएं महाराष्ट्र की अपहरण कर ली गई है। 32,000 छोटी बात नहीं है। कहाँ गई वो महिलाएं? 32,000 महिलाएं मामूली बात है? आज मैं भी किसी की माँ बहन बेटी हूँ, कहाँ गई वो? यदि आप शक्ति कायदा निकाल रहे हो ना, मैं मान लूँगी, ये जनता मान लेगी, नहीं तो आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। और इसी कारण से यही सब कारण है जो मैंने एक पार्टी की स्थापना करी है और उसका नाम है शिव शक्ति। क्योंकि जब राक्षसों का जब राक्षस इस धरती पे जन्म लिए हैं तब तक एक शक्ति ने उनका विनाश किया। तो आज इतना भ्रष्टाचार पापाचार एक राक्षस का रूप ले चुका है, तो इसलिए मैंने शिव शक्ति निकाली है। और हमारे अच्छे जो ईमानदार भाई बहन है, किन्नरों का भी मैं उसमें स्वागत करती हूँ, क्योंकि किन्नरों के आगे पीछे कोई नहीं रहता जो वो करप्शन करे। पहली बात तो मैंने बायलॉज ही ऐसे रखे हैं पार्टी के कि करप्शन का कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं। उसी दिन उसको, यदि वो किसी भी जो हमारा पार्टी का कैंडिडेट रहेगा वो कभी भी 1 रुपये की भी चीज़ खरीदेगा, उसी दिन उसको पार्टी में से 24 घंटे के अंदर निकाल दिया जाएगा। पार्टी में से ही निकाल दिया जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा। करप्शन लेस चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ये भाई इन लोगों के कारण ये पार्टी का मैंने वो करा और इनमें से ही मैं किसी को खड़ा करूँगा।
विचारधारा जो शिव शक्ति सेना पक्ष मेरे को उघाड़ने का जो विचार आया, आज मैं 1.5 महीने से यहाँ पे एसटी कर्मचारियों को पाठिंबा देने आ रही हूँ। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आज़ाद मैदान में, यहाँ पे हर जगह पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ अनशन आंदोलन चल रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं पर उनको 15-15 सालों से पगार नहीं है और लोग परेशान हैं। आज यहाँ पे एसटी कर्मचारी भी हमारे वहाँ पे शिक्षक कर्मचारी आज इतने दिनों से बैठे, मतलब पर सरकार सो रही है एकदम बुरी तरीके से। तो आज ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक नई पहल होना चाहिए इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इस पापाचार के विरुद्ध, और कोई एक ऐसी नई सत्ता स्थापना होना चाहिए जो एक जागरूक लोगों की हो, ऐसे बेहोश लोगों की नहीं हो कि 1.5 महीने लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, जो मिल रहा है खा रहे हैं, नहा रहे नहीं नहा रहे, पानी पीने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और ऐसे यहाँ पे देखते देखते मुझे एक दिल में विचार आया कि मैं पार्टी बनाऊं और पार्टी में मैं किसी नेता को नहीं लूँगी, ऐसे कर्मचारी जो हमारे एसटी कर्मचारी में से मैं एक को उठाऊंगी, शिक्षक कर्मचारियों में से जिनकी 15-15 साल से आज नहीं मिल रही है उनमें से मैं किसी एक को उठाऊंगी, शेतकरी जो हमारे शेतकरियों ने जान दी उनमें से मैं एक को उठाऊंगी और इन सबको मंत्रिमंडल में मैं बिठाऊंगी। फिर मैं देखती हूँ कैसे अनशन होते हैं, कैसे आंदोलन होते हैं और कैसे हमारे देश में जो है हमारा देश तरक्की नहीं करता और कैसे ये लोग ऐसे फिर तड़पते हैं और अपनी सैलरी के लिए परेशान होते हैं, अनशन आंदोलन करते हैं। ऐसा सब कुछ बंद करना है अभी। ये भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम में चलाने वाली है।